हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं? मान लिया कोई प्रणालिका है या फिर कोई कुंडली है, अगर उसके पास हम कोई चुंबक लेकर के आएंगे तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अगर हम पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं उसमें से होकर आएंगी। दूर लेके जाएंगे तो कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। इस प्रकार आपका परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आप जानते हैं प्रेरण यानी कि प्रेरणा के द्वारा क्या होगा, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और जिससे उस परिपथ में जुड़ा हुआ धारा बहना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग समझेंगे भाई परिभाषा। अभी हमें समझना है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, जो आपका पहला पॉइंट है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा? जैसे देखिए यहां पर हमने एक तल लिया है, यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है, यहां पर हमने एक तल लिया है आयताकार, यहां भी एक तल है आयताकार, ठीक है ना। इस आयताकार तल से यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी तल से या तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी परिभाषा अगर हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बल रेखाओं की संख्या उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग जानते बेटा कि अगर मान लिया चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लंबवत गुजरने से ही क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स जो है निर्माण होता है, ठीक है ना। अब अगर चुंबकीय फ्लक्स है तो उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे? हम लोग फाई बी से व्यक्त करते हैं। फाई बी बराबर क्या होता है बेटा? बी ए वेक्टर रूप में यानी सदिश रूप में। अगर परिमाण रूप में व्यक्त करेंगे तो फाई बी बराबर क्या हो जाता है? बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। और इसका मात्रक क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं वेबर। क्या होता है? वेबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना। अगर मान लिया तल के लंबवत होगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका चुंबकीय फ्लक्स 0 आ जाएगा। अगर तल के समांतर होगा तब कितना आएगा? आपका बी ए आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 2-3 कंडीशन बनती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, देखिए फराडे ने ये पूरा प्रयोग किया था, इसलिए फराडे का 2 नियम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। समझते हैं क्या होता है? प्रथम नियम में उन्होंने बताया जब किसी विद्युत परिपथ में
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पहला नियम उन्होंने बताया बेटा कि जब किसी विद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उसका विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक ही है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हम करते हैं। ठीक है ना, जनरल बात है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल कहां से उत्पन्न होगा। ठीक है ना, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी। समझ रही बात। अब दूसरा जो नियम आपका है वो क्या कहता है कि विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। उन्होंने क्या कहा, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यदि परिपथ में कोई कुंडली है तब क्या होगा बेटा, अगर कुंडली होगी तो उसमें कुंडली में n फेरे होते हैं। जैसे कुंडली जो होती है, मान लिया आपका कुंडली इस तरह से है तो कुंडली में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, तब आपका E बराबर आ जाएगा माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, या फिर E बराबर डेल्टा n फाई अपान में डेल्टा टी। ठीक है, जहां पर n फाई क्या है, n फाई क्या है, ग्रंथिकाओं की संख्या, ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग समझते हैं लेंज का नियम। हम समझते हैं बेटा आप लेंज के नियम को। देखिए लेंज ने क्या कहा बेटा कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा कालिदास जी का कि वो जिस शाखा पर बैठे थे उसी शाखा को काट रहे थे। ठीक है ना, यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ठीक है ना, कहावत है पुरानी। तो यहां पर क्या है बेटा कि लेंज ने जो बताया वो चीज देखिए प्रूव भी किया था उन्होंने। जैसे देखिए यहां पर अगर हम यन आपका एक चुंबक है जिसमें दो पोल है, एस पोल एन पोल, अगर यन वाले को हम पास लेकर के आते हैं तो यहां पर जो आपका बनता है क्षेत्र वो इस तरह से बन रहा है कि यहां जो बिहेव करता है वो यन की तरह बिहेव करता है, यानी कि क्या करता है, इसको दूर भगाता है। देखिए आप जानते हैं कि समान पोल के बीच में क्या होता है, अगर यन पोल होगा तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण। और अगर यन और यस होगा तो क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम पास लेकर के आ रहे हैं तो यन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसको भगाने का प्रयास कर रही है। अगर हम वापस लेके आते हैं तो उधर यस हो जाता है, यानी बुलाने का प्रयास करती है, यानी उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है।
ठीक है, ये क्या था आपका लेंज का नियम था। लेंज ने इसको प्रूव भी किया। अगर यहां पर हम यस पोल लेंगे तब थोड़ा पलट जाएगा, ठीक है ना। यस पोल लेकर के आएंगे तो यहाँ पर यस का माहौल बनाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ दूर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। समझ रही बात। अब इसके बाद अभी आपका आता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है और प्रेरित आवेश क्या है, प्रेरित धारा क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं, कहीं ऐसा ना हो आपका छूट जाए। ये सारे टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि ये लगभग हर बार बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके आते हैं, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब आपको नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।